बहू मेरी साड़ी को नजर मत लगाओ। बड़ी ही शौकीन है भारती जी साड़ियों की। हर पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम में उनकी साड़ी चर्चा में रहती। अक्सर उनके पति कहते 1000 से ज्यादा साड़ी है तुम्हारी अलमारी में, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। शौक तक ठीक है भारती, इसे जुनून मत बनाओ। क्या मिलेगा इससे तुम्हें? अक्सर साड़ी की बात पर उनमें बहस हो जाया करती। साड़ी अकेले साड़ी तो नहीं होती है, साड़ी के साथ मैचिंग पेटीकोट और मैचिंग ब्लाउज भी लेनी होती है, और कभी कभी मैचिंग ज्वेलरी भी। मिला जुला कर हर साड़ी का सेट पूरा करने में 1000-1500 का खर्चा तो हो ही जाता है। भारती जी खुद का ख्याल रखने से भी नहीं चूकती। आईब्रो फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर सब टाइम टू टाइम करवाती, और अपनी खूबसूरती और अपनी खूबसूरत साड़ी के कलेक्शन के लिए छाई हुई रहती। भारती जी की बेटे की शादी तय हो गई, खूब साड़ी की शॉपिंग हुई, कुछ गहने भी खरीदे। शादी बहुत बढ़िया हुई। पूरी शादी में नई नवेली बहू भी उनके सामने फीकी लग रही थी। हर ओर उनकी खूबसूरती, उनकी साड़ी की चर्चा हो रही थी। खूब तस्वीरें हुई। शादी के बाद जब बहू ने तस्वीरें देखी तो उसे एहसास हुआ कि गहने जो एक नई नवेली दुल्हन के पास होने चाहिए नहीं है। बहू को घर दिखाते हुए भारती जी अपने कमरे ले गई और साड़ी का कलेक्शन दिखाने लगी। बहू तो मानो हतप्रभ रह गई। इतनी साड़ी, इतने टाइप की जिनका उसने नाम भी नहीं सुना था। बहू तारीफों के पुल बांधने लगी तो सास ने कहा मेरी साड़ी को नजर मत लगाओ। बहू को थोड़ा बुरा नहीं लगा, फिर भी मुस्कुरा दी। मम्मी जी गहने का भी कलेक्शन होगा? हाँ है ना बहू, आजा तुम्हें दिखाती हूँ। और उन्होंने हर साड़ी की लगभग नकली मैचिंग ज्वेलरी दिखाना शुरू कर दी। हाँ मम्मी जी, आपकी कलेक्शन का तो जवाब नहीं। और सोने का गहने का भी कलेक्शन होगा ना? थोड़ी सी सकपकाई भारती जी, फिर कहा हाँ बहू रानी है ना, देख एक कंगन अपने हाथ उठाकर दिखाई और गले की चैन दिखाई, कान का और अंगूठी। मम्मी जी ये तो आपने पहने हुए हैं। साड़ी की कलेक्शन तरह गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन भी तो होगा। बस उस दिन बात आई गई हो गई, दिन गुजरने लगे। सास बहू का रिश्ता भी ठीक था, बस मतभेद था तो साड़ियों को लेकर। बस सास जब तक साड़ी खरीदती और बहू के लिए भी लाती। बहू साड़ी कपड़ों की बहुत शौकीन नहीं थी। वो जिस परिवेश से आई थी उसे गहनों का थोड़ा शौक था। उसकी माँ, चाचियाँ, मामी भी कपड़े और गहने बहुत ज़्यादा नहीं थे तो बहुत कम भी नहीं थे। किसी भी एक चीज़ का नशा जैसे नहीं था। उसे कुछ खास गहने भी नहीं चढ़े थे। एक दिन सास फिर उसके लिए साड़ी लाई। साड़ी बहुत अच्छी थी, उसे पसंद भी आई, मगर हर समय कपड़े खरीदना उसे रास नहीं आ रहा था। उसने सास से थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा मम्मी जी मुझे साड़ी नहीं चाहिए, अभी मेरे पास बहुत सी साड़ी है, या आप मुझे पैसे दे दिया करें, मैं अपने पसंद के कपड़े खरीद लूंगी। भारती जी को थोड़ा बुरा लगा और मन ही मन सोचने लगी मैं इतनी सुंदर साड़ी खरीदूंगी कि बहू को अफसोस होगा अपनी पसंद पर। और कभी कभी वो बहू को 1000-2000 करके पैसे भी दे दिया करती। बहू का पहला एनिवर्सरी आया। भारती जी एक बहुत महंगी और हजारों में एक साड़ी पहनकर पार्टी हॉल में आई। मन ही मन सोच रही थी कि बहू को आज अफसोस होगा कि आज की कार्यक्रम की नायिका वो हैं। लेकिन हर कोई जब मेरी साड़ी की तारीफ करेगा तब बहू को समझ में आएगा कि उसने मुझे मना कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर एक क्या, बहू ने तो अपनी बिहेती साड़ी पहनी है। गले में एक भारी भरकम सा सोने का नेकलेस देखते ही भारती जी थोड़ी असहज हो गई, पर सब संभाल लिया और याद किया कि शादी में तो मायके और ससुराल दोनों तरफ से नहीं चढ़ा था। अगले दिन भारती जी ने बहू से नेकलेस के बारे में पूछा तो बहू ने कहा माँ इसके इकट्ठे पैसे तो ना मेरे पास थे ना आपके बेटे के पास। कुछ
मम्मी ने कुछ पैर छुआई कि आधे से ज़्यादा इन्होंने, और मम्मी जी आप भी योगदान कुछ कम नहीं। ओ कैसी बहू, आप जो साड़ी के पैसे मुझे कभी कभी दिया करती थी ना, वो भी इसी में लगा दिया। मम्मी जी बूंद बूंद से घड़ा भर गया और नेकलेस आ गया। वाह बहू रानी, मुझे भी देगी ना पहनने। थोड़ा मनुहार करते हुए बोली। दोनों सास बहू ठाके मारकर हंसने लगी।